Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। साल 1955 में चिले देश में एक ऐसा केस सामने आया था जिसने सबको हैरान कर दिया था। हर कोई इस केस की गहराई में जाना चाहता था, मगर मर्सिडीज नाम की एक औरत इस केस को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगी। आखिर क्या था ये केस और क्यों इस केस ने एक मामूली सेक्रेटरी की जिंदगी और सोच हमेशा के लिए बदल दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 2024 की फिल्म इन हर प्लेस के बारे में है। ये सच्ची कहानी है मर्सिडीज की, जो अपने पति और 2 बच्चों को संभालने के साथ साथ एक जज की सेक्रेटरी का काम करती है। मर्सिडीज का पति एक फोटोग्राफर है और अपने काम के लिए उसे अपने ही घर को स्टूडियो बनाना पड़ा। अलीरो नाम के एक जज के लिए काम करते हुए वो एक बेहद नॉर्मल जिंदगी जी रही थी और उसकी जिंदगी में कुछ भी अलग या एक्साइटिंग नहीं था। मगर ये सब कुछ बदल गया जब उसके सामने एक ऐसी औरत का केस आया जिसे रोबर्टो नाम के एक आदमी पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ये औरत कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि जॉर्जिना नाम की एक राइटर थी जो अपना काम मारिया के नाम से करती है। इस केस की वजह से मर्सिडीज को एक आलिशान होटल में जाने का मौका मिला जहां जॉर्जिना ने रोबर्टो का कत्ल किया था। अलीरो के साथ वो इस वारदात को गहराई से समझने लगी, मगर एक मामूली औरत होने की वजह से उसकी थियरी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मर्सिडीज को जॉर्जिना की चीजें मिली और उसकी महंगी चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगी। ये केस छोटा मोटा नहीं था, इसलिए अलीरो के ऑफिस के आसपास रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई। मर्सिडीज को ये अटेंशन पसंद आ रहा था, मगर अलीरो को ये भीड़ कभी पसंद नहीं आई। दिन पे दिन मर्सिडीज इस केस और खासकर जॉर्जिना को बाकियों से ज्यादा समझने की कोशिश करने लगी। जॉर्जिना ने बिना वक्त गवाए ये कबूल कर लिया कि उसी ने रोबर्टो को मारा है। वो ये भी कहती रही कि रोबर्टो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, मगर हर कोई जानता था कि रोबर्टो और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मर्सिडीज इस बीच सिर्फ जॉर्जिना की चाल ढाल पर ध्यान दे रही थी। अलीरो और बाकी के लोगों का ये मानना था कि जॉर्जिना की दिमागी हालत ठीक नहीं है और शायद उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती करने का फैसला सुनाया जाएगा। इसी हालात को समझते हुए अलीरो ने फैसला किया कि जॉर्जिना को जेल में नहीं बल्कि एक ऐसे असाइलम के सेल में रखा जाएगा जहां नन्स उसकी देखभाल कर सके। जॉर्जिना का वकील चाहता था कि उस तक कुछ साफ कपड़े पहुंचाए जाए और उसके कपड़े लाने का काम मर्सिडीज को दिया गया। इस फैसले से मर्सिडीज खुश थी क्योंकि उसे जॉर्जिना के आलिशान घर में जाने का मौका मिल गया और वो घर का हर एक कोना, हर एक चीज देखकर जॉर्जिना की जिंदगी इमेजिन करने लगी। उसने जिंदगी में पहले कभी वो महंगी चीजें नहीं देखी थी जिन चीजों का इस्तेमाल जॉर्जिना करती है, इसलिए उसके कपड़े लेते हुए उसके मन में एक हल्का सा लालच पैदा हो गया। कुछ वक्त के लिए वो उसी घर में रही और फिर अपने घर लौटने पर उसे एहसास हुआ कि जॉर्जिना की और उसकी खुद की जिंदगी में कितना ज्यादा फर्क है। उसे जॉर्जिना के आसपास रहने का भी मौका मिला, जो ये जानकर हैरान थी कि उसे पागल साबित किया जाने वाला है। उस होटल के वेटर से पूछताछ की गई जिस होटल में ये वारदात हुई और उस वेटर का कहना था कि जॉर्जिना और रोबर्टो के बीच उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल था। मगर ये बात अजीब थी कि जॉर्जिना ने बैठने के लिए वो कुर्सी चुनी जहाँ कोई उसका चेहरा न देख पाए। एक औरत का कहना था कि उसकी बहन ने जॉर्जिना को ये कहते सुना कि वो रोबर्टो की होने वाली शादी से खुश नहीं है और ये बात सामने आई कि वो दोनों अपना रिश्ता खत्म करने जा रहे थे। अचानक जॉर्जिना खड़ी हुई और गोलियां चलाकर उसने रोबर्टो को मार दिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसे मारकर न जाने क्यों जॉर्जिना रोबर्टो के लिए अपना प्यार दिखाने लगी, जैसे कि उसे इस मौत का बहुत ज्यादा दुख हुआ हो। वो लोगों से कहने लगी कि उन्हें रोबर्टो को बचाना होगा और इससे यही साबित होता है कि वो सचमुच दिमागी तौर से बीमार है। मर्सिडीज को अपने घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस केस में लगाना चाहती थी। रोबर्टो और जॉर्जिना के परिवार से पूछताछ शुरू की गई और ये बात सामने आई कि रोबर्टो जॉर्जिना से शादी करना चाहता था, मगर जॉर्जिना बार बार इनकार करती रही क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट औरत है। मगर एक दिन रोबर्टो ने अलीशिया नाम की किसी औरत के साथ अपना रिश्ता शुरू किया और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। एक तरफ जहाँ जॉर्जिना की बहन ये कह रही थी कि जॉर्जिना अकेले नहीं रह पाती, वहीं दूसरी तरफ रोबर्टो के भाई कह रहे थे कि जॉर्जिना अजीब थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी। इस सब के बाद जॉर्जिना के एक्स हस्बैंड को बुलाया गया, जिसका कहना था कि 13 साल लंबी उनकी शादी टूट तो गई, मगर जॉर्जिना एक अच्छी इंसान और एक अच्छी माँ है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो एक कत्ल कैसे कर सकती है। मर्सिडीज दिन रात सिर्फ जॉर्जिना के बारे में सोचने लगी
और बिना किसी को कुछ बताए उसने उसकी घर की चाबियां अपने पास रख ली। मौका मिलते ही वो उसके घर चली गई और उसकी किताबें पढ़कर उस घर में अकेले वक्त बिताने लगी। उसे जॉर्जिना के घर में शांति मिल रही थी, इसलिए इस केस पर काम करने के साथ साथ वो उस घर में जाने के मौके ढूंढने लगी। अलीरो का कहना था कि वो कुछ दिनों के लिए जॉर्जिना को उसके घर भेजने वाला है, मगर ये बात मर्सिडीज को अच्छी नहीं लगी। अलीरो जॉर्जिना को आजाद करने के बारे में सोच रहा था, इसलिए मर्सिडीज उसे समझाने लगी कि अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो अलीरो की बदनामी हो सकती है, और इस बात ने अलीरो को डरा दिया। इस वजह से मर्सिडीज को कुछ और दिनों के लिए जॉर्जिना के घर में जाने का मौका मिल गया। ऑफिस जाने से पहले और घर लौटने से पहले मर्सिडीज उसी घर में ऐसे वक्त बिताने लगी जैसे कि वो उसी का घर हो। वो जॉर्जिना की महंगी चीजों और कपड़ों को अपना बना बैठी, मगर एक दिन जॉर्जिना के पड़ोसी ने उसे देख लिया। अलीरो मर्सिडीज के कपड़ों और परफ्यूम में बदलाव देखकर हैरान हो गया, मगर उसे शक नहीं हुआ। गवाहों की भीड़ में हर एक इंसान रोबर्टो की तारीफ कर रहा था और मर्सिडीज अपने आप को जॉर्जिना की जगह रखने में इतना गुम हो गई कि उसे लगा कि ये सारे गवाह जॉर्जिना की नहीं बल्कि उसी की बुराई कर रहे हैं। अलीरो को पता चला कि रोबर्टो चाहता था जॉर्जिना एक हाउसवाइफ बनकर उसके साथ रहे, मगर ये बात जॉर्जिना को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उसने रोबर्टो का दिया तोहफा फेंक दिया और ये कह दिया कि वो कभी उससे शादी नहीं करेगी। मर्सिडीज को लग रहा था कि उसका जॉर्जिना के घर में होना एक राज बनकर रहेगा, मगर एक दिन रेने नाम का आदमी उस घर में आ गया। उसे मर्सिडीज के वहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मर्सिडीज ने उससे कहा कि वो जॉर्जिना की कजिन है। धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हुए रेने और मर्सिडीज की दोस्ती हो गई और रेने ने बताया कि जॉर्जिना ने ये कत्ल प्यार के लिए किया है, मगर रोबर्टो के प्यार के लिए नहीं बल्कि कला के प्यार के लिए। जनवरी 1941 में मारिया लुइजा बोम्बाल नाम की एक बेहद मशहूर राइटर ने अपने बॉयफ्रेंड को गोली मारकर उसकी जान ली थी, और ये उसी होटल में हुआ था जिस होटल में जॉर्जिना ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जॉर्जिना मारिया जैसा बनना चाहती थी, और यही कला है क्योंकि मारिया का केस जॉर्जिना के लिए इंस्पिरेशन था। मारिया को उस केस में माफी मिली और वो आजाद हो गई क्योंकि वो देश की सबसे महान राइटर है। इसलिए रेने का मानना था कि उसी की तरह जॉर्जिना को भी आजाद कर दिया जाएगा। रेने मर्सिडीज के करीब आने लगा, मगर वो समझ गया कि मर्सिडीज जॉर्जिना की कजिन है ही नहीं, और मर्सिडीज भी ये बात छुपा नहीं पाई क्योंकि वो अपनी पहचान भूलकर जॉर्जिना की जिंदगी जीना चाहती थी। उसे दिन पे दिन अपना घर और छोटा नजर आने लगा और उसके पति को समझ आ गया कि वो कुछ छुपा रही है, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी दोहरी जिंदगी जी रही है। एक दिन जॉर्जिना का पड़ोसी तब उसके सामने आया जब वो अलीरो के साथ लंच कर रही थी, और अपना राज छुपाने के लिए वो उस आदमी की नजरों से दूर जाने की कोशिश करने लगी। मगर अचानक रोबर्टो का वकील वहाँ आ गया और कहने लगा कि उसे पता चला है जॉर्जिना को सजा देने के बजाय एक ऐसी जगह रखा गया है जहाँ वो आराम कर रही है। मर्सिडीज के पति को शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि अब वो पूरी तरह बदल गई थी। वो महंगे कपड़े और जेवर पहनने लगी और अपने पति से नजरें चुराने लगी, मगर वो कुछ कह नहीं पाया। मर्सिडीज को जॉर्जिना के सामने जाने का एक और मौका मिला जब उसे उसके असाइलम में भेजा गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत मदद मांगते हुए उसके पास आई और कहने लगी कि उसने अपने दामाद को जान से मारा है क्योंकि वो एक बुरा इंसान था और उसकी बेटी को पीटा करता था। इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, मर्सिडीज को जॉर्जिना के पास जाना पड़ा। वो ऐसे फोटोज लेना चाहती थी जो ये साबित कर सके कि जॉर्जिना वहाँ आराम से नहीं जी रही, मगर साथ ही वो ये भी पता लगाना चाहती थी कि रेने की बात सच है या नहीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर जॉर्जिना ने रोबर्टो को मारा क्यों, मगर जॉर्जिना ने सिर्फ इतना कहा कि वो अपने गुनाह की सजा काट रही है, इसलिए ये कत्ल क्यों किया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मर्सिडीज का पेशेंस पूरी तरह खत्म कर दिया। उसका पति उसके लिए वही तोहफा लेकर आया जो तोहफा रोबर्टो ने जॉर्जिना को दिया था। ये मर्दों के लिए तो सिर्फ एक तोहफा था, मगर एक इंडिपेंडेंट औरत के लिए ये तोहफा वो चीज थी जिसके जरिए उसे ये बताया जाता है कि उसका काम घर में रहकर घर के काम करना होता है। मर्सिडीज अपने आंसू रोक नहीं पाई क्योंकि वो समझ गई कि जॉर्जिना को कैसा महसूस हुआ होगा जब उससे उसकी आजादी छीनी जा रही थी। देर रात वो शांत होने के लिए जॉर्जिना के घर में चली गई, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका पति उसका पीछा करके वहाँ पहुँच गया है। वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी एक ऐसे आलीशान घर में आकर वक्त बिताती है। एक कातिल के घर में मर्सिडीज का वक्त बिताना उसके पति को अजीब लगा और वो समझाता रहा कि किसी और का घर और किसी और के कपड़ों को वो अपना नहीं बना सकती।
मर्सिडीज बाहरी दुनिया और अपनी निजी जिंदगी के शोर से दूर आने के लिए ये सब कुछ कर रही थी और ये बात समझते ही उसका पति रोने लगा। पूरी रात वो दोनों उसी घर में रहे और सुबह नींद से जागते ही मर्सिडीज उस घर की ऐसे साफ सफाई करने लगी जैसे कि वो उसी का घर हो। उसका ये पागलपन देखकर उसके पति ने वहाँ से जाने का फैसला किया। उस दिन मर्सिडीज को पता चला कि असाइलम में बैठे बैठे जॉर्जिना ने जेल के बारे में एक किताब लिखकर पब्लिश कर दी और अलीरो को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी फैसला नहीं सुनाया तो रिपोर्टर्स उसे नोच खाएंगे। उसने जॉर्जिना को उम्र कैद की सजा सुना दी। मगर इस बुरी खबर ने मर्सिडीज को राहत दी क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उस घर को अपना बना सकती है। घर के साथ साथ उसने जॉर्जिना की जिंदगी पर कब्जा कर लिया और जिन पड़ोसियों से वो कभी छुपा करती थी अब बिना डरे उनके सामने जाने लगी। मगर मर्सिडीज की ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। एक दिन अलीरो को प्रेसिडेंट ने अपने पास बुलाया क्योंकि गैब्रिएला नाम की एक मशहूर राइटर ने प्रेसिडेंट से बात करके जॉर्जिना को आजाद करने की मांग की और प्रेसिडेंट ने जॉर्जिना को आजाद करने का फैसला ले लिया। मर्सिडीज की सपनों की ये दुनिया अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी और उसे वो सच्चाई एक्सेप्ट करके उस घर को और उस जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा जो कभी उसके अपने थे ही नहीं। घर की यादें अपने साथ लेकर वो बाहर निकली और उसने जॉर्जिना और रेने को वहां आते देखा। मर्सिडीज के लिए तो वो घर और जॉर्जिना उसका सब कुछ बन गए थे, मगर जॉर्जिना के लिए मर्सिडीज बस भीड़ का एक हिस्सा बनी रह गई। तो ये थी कहानी इन हर प्लेस की। इस फिल्म और इस सच्ची कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मर्सिडीज ने जो किया वो सही था? आपकी सोच और आपकी राय हमारे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।